सो जो अब तक लर्न करा था, हमने लर्न करा था अबाउट माउथ का सलाइवा के बारे में, और ये कब मिक्स होता है, व्हेन वी च्यू द फूड, ड्यूरिंग च्यूइंग. एंड देन अबाउट टीथ के डिफरेंट टीथ plays a different role while we chew the food. And after chewing, हमने swallowing की बात करी थी, जैसा हमने करा था. Now moving further, swallowed, the tongue helps to swallow the food. हो गया हमारा. लेकिन swallow होने के बाद food कहाँ जा रहा है? It is entering through the throat. Through the throat वो कहाँ जा रहा है? Esophagus में. ठीक है. तो द swallowed food passes into the food pipe, that is esophagus. So यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखें, there are two pictures. So सबसे पहले एक छोटी सी चीज हम कहेंगे, क्या आप दोनों में कोई डिफरेंस पता कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, एक ये स्पेलिंग है इसोफेगस की एंड द अदर इज हेयर. तो जो यहाँ पर हो रही है, डेट इज स्टार्टिंग विद ओ. तो जैसे मैं हमेशा आई एम टेलिंग यू, सो इस बात का आप ध्यान रखें कि हमेशा इसोफेगस के लिए ओ लिखें. सो दिस इज रिगार्डिंग स्पेलिंग, इसलिए मैंने दो स्पेलिंग्स आपको डिफरेंट लिखकर बताई है. नाउ सो जो फूड पाइप है हमारा, ये हमारे माउथ में हमने खाना खाया, अब यहाँ पे ये गया थ्रोट में. ठीक है. थ्रोट से वो एक पाइप के थ्रू आ रहा है एंड दिस पाइप इज नोन एज इसोफेगस. यहाँ पे आपको हमने दिखाया कि हाउ बाय थ्रू थ्रोट द पाइप इज पासिंग थ्रू. लेकिन ये जो पाइप है, ये जो जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? तो देखिए, दिस इज स्टमक, दिस पार्ट इज स्टमक. So this pipe is entering in the stomach from here. So if you want to look at with a different color, so ये जो पाइप है ये ऐसे स्टमक के अंदर जा रहा है. So अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस you have to use on your own. ये क्या हुआ है कि जो फूड इसके अंदर जा रहा है, the food that is moving through the esophagus, ये फूड है, ये मूव होते हुए सीधे स्टमक में अंदर चला गया. अब हाउ डज दिस फूड गेट्स डाउन? क्योंकि हमने माउथ में तो वी च्यूड एंड द टंग हेल्प्स द फूड टू गेट swallowed. लेकिन अब इसोफेगस से वो स्टमक में कैसे मूव कर रहा है? डेट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इसोफेगस वॉल्स. सो इसोफेगस वॉल मीन्स जो हमने, अगर हम कोई पाइप दिखाते हैं तो इस टाइप से दिखाते हैं, तो दीज आर नोन एज इसोफेगस वॉल. सो ये क्या होता है? दे पंप, वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं. और बिकॉज जब हम बाहर से ऐसे कुछ एक मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है, अंदर का फूड कीप्स ऑन कमिंग डाउन इनसाइड इट. सो अब टॉकिंग अबाउट स्टमक, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसोफेगस जो है हमारी, इट इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे इट इज द फंक्शन उसका, इट इज ओनली टू पुश डाउन द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्टमक. इफ वी टॉक अबाउट डाइजेशन, नो टाइप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस. जैसा यहाँ पे हमारे गले में था वैसे ही स्टमक में गया. इसोफेगस में देयर इज नो चेंज. लेकिन अब स्टमक में जब गया तो स्टमक में तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है. बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक. स्टमक क्या है? दिस इज अ थिक वॉल्ड बैग. थिक वॉल्ड मीन्स उसकी जो मसल्स, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो बहुत थिक होती है. और बैग क्यों का? जैसे इन अ बैग वी कैन पुट नंबर ऑफ थिंग्स, ऐसे ही दिस स्टमक पुट्स लॉट्स ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इनसाइड इट. इसकी शेप की बात कर रहे हैं तो दिस इज अ फ्लैटेंड यू. जैसे यू होता है, तो अगर अभी जब हम आपका स्टमक का
एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, देन ये जो फ्लैटन यू का आई विल एक्सप्लेन. नेक्स्ट थिंग इज दिस स्टमक इज द वाइडेस्ट मीन्स सबसे चौड़ा पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो अभी तक आपने देखा एलिमेंट्री कैनाल में हमने छोटे माउथ की बात करी, टीथ की, छोटी सी टंग की, ईसोफेगस की. अगर पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो पतली पतली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. लेकिन जो एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ स्टमक. तो दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा चौड़ा. और जो स्टमक है ये फ्रॉम वेयर दिस स्टमक रिसीव्स द फूड, फ्रॉम द ईसोफेगस. ओके, रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप. देखो हमने आपसे कहा था ना, कहीं यू विल रीड फूड पाइप, कहीं ईसोफेगस. बात इज ऑलवेज सेम. लेकिन अब जो स्टमक ईसोफेगस से स्टमक में आया एंड देन स्टमक में डाइजेशन विल टेक्स प्लेस, उसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन देन फ्रॉम स्टमक द फूड विल पास टू स्मॉल इंटेस्टाइन. सो अब जैसे हमने बताया, सबसे पहले दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट फ्लैटेंड यू. तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे डजंट इट लुक लाइक अ यू. और ये जो यू होता है अगर इसको हम जैसे है उसको पिचका दे तो इट विल लुक लाइक अ स्टमक स्ट्रक्चर. सो दिस इज स्टमक. यहाँ पे जो देख रहे हैं आपने पहले ही देख लिया, दिस इज ईसोफेगस और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर अटैच्ड. तो ये जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक छोटा सा पार्ट आता है दैट इज नोन एज ड्यूडेनम. ड्यूडेनम आप समझ लो जैसे अगर हमारे दो पाइप्स हैं तो हम उसके ज्वाइन के लिए एक छोटा सा पार्ट यूज करते हैं टू ज्वाइन टू डिफरेंट पाइप्स. तो ऐसे ही स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर टू डिफरेंट पाइप्स एंड ड्यूडेनम इज यूज्ड टू अटैच दोज टू पाइप्स. अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक में सबसे पहले क्या होता है, इट सिक्रीट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब आप कहेंगे एसिड, अभी तो हमने कहा था हमारे माउथ में एसिड बनता है बैक्टीरिया जब वर्क करते हैं, लेकिन डेट इज अ हार्मफुल एसिड. हमारे स्टमक में ये जो HCl होता है डेट इज वेरी यूजफुल. ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है लेकिन हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द अदर थिंग दैट इज सिक्रेटेड बाय द स्टमक इज म्यूकस. म्यूकस जैसे जब हमें जुकाम होता है, जो कफ सा हमारा बनता है वो भी हमारे स्टमक में बनता है. एंड डाइजेस्टिव जूसेस. सो आप देखेंगे म्यूकस भी आप कहते हैं ये तो हमारी बीमारी का एक लक्षण है एंड HCl इज हार्मफुल. नो, ये जो होता है ये हमारे HCl का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो अभी हम करेंगे. और ये हमारी बॉडी में ये जो थ्री थिंग्स आर सिक्रेटेड बाय द स्टमक वी विल स्टडी इन डिटेल. सो फर्स्ट लेट अस लुक एट द HCl. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये स्टमक में सिक्रेट होता है और इसका जो फंक्शन होता है इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट. अगर ये HCl नहीं होगा तो द डाइजेस्टिव जूसेस दैट आर सिक्रेटेड बाय द स्टमक विल नॉट फंक्शन. उनका काम नहीं हो पाएगा. उसको उनके लिए अगर हम कहते हैं तो स्टमक में वी नीड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन. एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेशन. ठीक है. देन ये जो एसिड होता है इट हेल्प्स टू किल्स बैक्टीरिया. अगर हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आ गया है तो एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते हैं. लाइक आपका ये दिस हेल्प्स फॉर दैट इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन. और जैसा मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था कि इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. सो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ डाइजेशन. नेक्स्ट है जो अभी हमने करा था, स्टमक रिलीजेस डाइजेस्टिव जूसेस. ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है इनका फंक्शन होता है
टू ब्रेक प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो अगेन प्रोटीन्स क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड, और कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन मीन्स टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो यहाँ पे दिस मीन्स हमारा डाइजेशन अगेन इट स्टार्टेड। तो इट ब्रेक्स, तो हमारे स्टमक में किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन्स का। जैसे माउथ में इट वॉज ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब आपको समझ में आया, क्योंकि हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl बन रहा है। तो HCl वो फूड, हमारे जो जूसेस है, इट इज वर्किंग ऑन दैट। लेकिन वो जो एसिडिक है, कैन क्या हो सकता है, कैन डिस्ट्रॉय द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि वो भी तो स्किन है ना, मांस का पार्ट है। और एसिड, तो वो एसिड को वो प्रिवेंट करता है, जो हमारा मस्कुलर पार्ट ऑफ स्टमक है उस पर अटैक करने से। सो इट इज लाइक अ कवरिंग दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम द एसिडिक थिंग एंड फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द बाय द एसिड। सो आज के उसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस। तो स्टमक क्या है, इट इज अ थिक वॉल्ड बैग। इसकी शेप क्या है, इट इज लाइक अ फ्लैटेंड ट्यूब एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। From where does it receive the food? It receives the food from esophagus, and to where it passes down the food? It passes down the food to small intestine. और inner lining of stomach secretes three things: mucus, HCl, and digestive juices. And what is the function of digestive juices? To break down proteins. तो हमारे स्टमक में हमने किसके डाइजेशन, किस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की बात करी, प्रोटीन्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस। सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे, जिसमें अभी हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। इसके साथ सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिफोर आई एंड द सेशन। ये जो हमें कभी कभी होता है वीक, हम कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl इज देयर और इट एक्ट्स ऑन द फूड। लेकिन अगर हमने खाना नहीं खाया होता है तब हमें एसिडिटी होती है, बिकॉज दैट एसिड डजंट हैव एनीथिंग टू फंक्शन ऑन, तो वो हमारे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। द सेकेंड थिंग इज अबाउट म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो एक हमारे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही बॉडी में बनता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बनता है, एंड देन द बेस्ट वे टू गेट इट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इज ईदर बाय आवर माउथ और बाय नोज। सो इसलिए हम ये सब थिंग्स जो होती है, अगर ज्यादा म्यूकस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, दिस मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद अवर फूड ईटिंग हैबिट्स। तो आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज करें जिससे यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी। टिल वी मीट अगेन with a new thing from the same chapter. Take care. Bye.